देखिए, अगर आपके पास एक काउंटर टिकट है और 30 दिन हो गया, लिटरली 30 दिन हो गया और अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, तो ये वीडियो आप ही के लिए। मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है, आपने टिकट कैंसिल किया है, 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है। 30 दिन याद रखिए, ये जो टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, अगर आपका बस 15-20 दिन हुआ है तो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में टाइम फ्रेम एक्चुअली में देखा जाए तो ओनली 5 वर्किंग डेज होता है। यानी जब आपने टिकट कैंसिल कराया है वहाँ से लेके 5 वर्किंग डेज, यानी सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, वो गवर्नमेंट हॉलीडेज छोड़ के गिनना है। याद रखिए, काउंटिंग ही लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। यानी बस देखते हैं कि हाँ यार 2 तारीख को हुआ है, बीच में गवर्नमेंट हॉलीडे इतना कुछ हुआ है, बट वो नहीं ऐसे 3, 4, 5 ऐसे गिन लेते। नहीं, आप कैलेंडर ओपन कीजिए, आपके फ़ोन में ऐप के अंदर कैलेंडर मिल रहा है, वहाँ पे देखिए कौन से गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं, कौन से सैटरडे संडे आ रहा है, उसको मत काउंट करिए। उसके बाद 1 से लेके 5 वर्किंग डेज यूपीआई के केस में, जब हम एक टिकट कैंसिल करते हैं और आपने यूपीआई किया होगा या डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया होगा, तो उस केस में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिफंड है वो ओरिजिनल पेमेंट सोर्स पे आता है और पेमेंट का जो टाइम फ्रेम बनाया गया है जिसे सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर, यहाँ पे कोई मैनुअल आपको पैसा नहीं भेजता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूपीआई से किया हो 5 वर्किंग डेज, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो 7 वर्किंग डेज, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड किया तो 12 वर्किंग डेज। क्योंकि 12 वर्किंग डेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वहाँ पे इनिशिएट किया जाता है तो 3 दिन लगता है आपके कार्ड पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, और अक्सर रिफ्लेक्ट वाला ही अमाउंट आप नज़र में आता है, तब रिफ्लेक्ट होता है तभी आपको SMS भी आता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ अब समझ आ चुका होगा, टाइम फ्रेम की बात कर ली है, बट अब हो गया 15 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे तीनों में आपका 15 बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है। फिर आपने सोचा होगा कि थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, तो धीरे धीरे 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, तब आपको ये चीज़ करना है। सबसे पहला चीज़ आपको करना है इस मेल आईडी पे मेल। अब कैसे मेल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मेल करने नहीं आता है तो आपके फ़ोन में आपको जीमेल करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मैं आपको साथों साथ दिखा भी दूंगा। आपको जीमेल करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, अब इस ऐप को ओपन करना है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे क्या बकवास, सबको आता है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं आता, उनके लिए वीडियो है ये, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर जब जीमेल ओपन करोगे तो आप मेल आई डी के करेक्ट नीचे आपको कंपोज दिख रहा होगा, आपको उस पर दबाना है। उसके बाद 2 वाले सेक्शन पे, यानी जो TO लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। याद रखिएगा, एक एक वर्ड को यानी एक एक अक्षर को ध्यान से आपको वहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, और आपका कंपोज में आपको ये सब लिखना है। तो ये सारा जो डिटेल है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इजीली दिखा रहा है, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। बट वहाँ से कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ याद रखना है, आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर और PNR नंबर, ये बस चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने खाली ब्लैंक छोड़ के आपको जो लिंक दिया है उसमें बस अपना डिटेल एंटर कर लीजिएगा। PNR आपको कहाँ से मिलेगा, आपके कैंसिल के काउंटर टिकट की स्लिप में मिल जाएगा, नहीं तो मैसेज खोल कर देख लीजिएगा। फ़ोन नंबर तो आप ही का है, नाम आप ही का है। तो ये लोग करते क्या है, वहाँ से वो इनिशिएट कर देंगे। अब इसको मेल करने के बाद आपको कम से कम 4 वर्किंग डेज रुकना पड़ता है रिफंड के लिए। अब आपका 30 दिन हो गया है और यहाँ पे 4 दिन भी हो गया है, 34 डेज तक ये मेल करने के बाद भी 4 दिन अब रुक लिए नहीं आया, तब आपको कांटेक्ट करना है अपने बैंक को। अब बैंक का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया, तो काफ़ी सारे बैंक ना बल्क रिपोस्टिंग में आपके पैसे को होल्ड कर लेते हैं। सो वहाँ पे आपको खोलने के लिए कुछ मेल आईडीज़ कस्टमर के होते हैं, या तो आप सीधा कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपका PSU बैंक है तो आप कस्टमर केयर होगा। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक यूज़ कर रहे हो जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, आपको एक CRM मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर, आप उनसे बात कर सकते हो। वो भी आपका कोशिश करेंगे रिफंड दिलाने के लिए, क्योंकि आप बोल सकते हो कि वहाँ से पैसा जो है इनिशिएट हो गया है, बट 4 दिन रुकना होता है इस चीज़ के प्रोसेस के लिए। तो टोटल आपको मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, 30 दिन आप रुक लीजिए। 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो प्लीज़ आप बिना कोई टाइम वेस्ट करे दूसरा वीडियो क्लिक करते हुए सीधा आप मेल कर दीजिए, तो 4 दिन रुक जाइए। और 4 दिन के अंदर आपको पैसा नहीं मिलता है तो अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद आपका पैसा 100% ही मिल जाएगा, ज़रूरत नहीं होता है। अगर इसके बाद भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि 139 पे कॉल करके कंप्लेन रेज करना, बट वहाँ पे चीज़ें दूसरे चीज़ों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है रादर देन इस रिफंड के लिए। यहीं तक रखते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।